साथियों, मैं विवेक सचान, CLI इलेक्ट्रिक लोको इंस्ट्रक्टर DTC आलमबाग लखनऊ फिर आपके सामने मुखातिब हूँ इस उद्देश्य से कि आज मैं गाड़ी संचालन करते हैं कन्वेंशनल लोको के द्वारा। उस दौरान अगर कोई लाइन कॉन्टैक्टर खुल जाए, आपको पता है लाइन कॉन्टैक्टर खुलने का मतलब आपके लोको में 6 टक्सन मोटर लगी हैं और 6 टक्सन मोटर अगर आपने नहीं काटी है, आप 6 टक्सन मोटर के साथ काम कर रहे हो, लेकिन अगर कोई लाइन कॉन्टैक्टर खुल गया तो टक्सन मोटर अपने आप आइसोलेट हो गई। तो ये आपको कैब में, वर्किंग कैब में खड़े खड़े कैसे पता चलेगा कि हमारा लाइन कॉन्टैक्टर खुल गया है। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको आज बताता हूँ कि जब हम कन्वेंशनल लोको का चार्ज लेते हैं तो मेनली हमारे सामने 3 मीटर लगे दिखाई देते हैं। एक होता है यू मीटर और जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। तो आपके लोको में 2 यू मीटर और 1 आमीटर होता है। आमीटर से आप करंट और यू मीटर से वोल्टेज देखते हो। नेक्स्ट जो मीटर होता है वो आपका OHE प्लस आरनो का वोल्टेज बताता है। तो आपको इन्हीं तीनों मीटरों के माध्यम से ज्ञात होगा कि आपका कौन सा लाइन कॉन्टैक्टर खुल गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 मीटर लगे हैं आपके लोको में, ये किस किस टक्सन मोटर से संबंधित हैं। तो वर्तमान में जो लोको चल रहे हैं उसमें देखिए इस तरीके से 6 टक्सन मोटर मैंने आपकी लगा दी। TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM6 ये आपके लोको में ये 6 टक्सन मोटरें हैं। और अब आप देखिए क्या होता है कि ये जो है इसके साथ U1 अटैच रहता है। U मतलब वोल्ट मीटर, और ये हो गया आपका U6, TM6 है। तो ये तो 2 वोल्ट मीटर हो गए। तो आप ये देख लीजिए इस तरीके से ये वोल्ट मीटर हो गए। और आपका आमीटर, इसको आप A1 कह सकते हैं या A3। ये A3 हो गया, TM3 के साथ है, ये A3 हो गया। और ये हो गया A4। ये हो गए 2 क्या आमीटर। तो ये आपके लोको का अरेंजमेंट ये होता था पुराने लोको में WAG5 में। लेकिन वर्तमान में वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया। अब जो नया कॉन्सेप्ट है उसके तहत क्या किया गया, देखिए आप देख रहे होंगे 2 टक्सन मोटर खाली हैं, TM2 और TM5। तो इन्होंने क्या किया कि इस पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया और नाम दे दिया U2, और इस पर एक लगा दिया, नाम दे दिया U5। अब देखिए प्रत्येक टक्सन मोटर के साथ कोई ना कोई मीटर अटैच है। अब देखिए TM1, TM2, TM3 ये जो आपके तीनों टक्सन मोटर हैं, जब कैब 1 से वर्किंग करेंगे तो वहाँ पर आपको इनकी रीडिंग दिखाई देगी, और कैब 2 से वर्किंग करेंगे TM4, TM5, TM6 दूसरी बोगी की। अब आप कैब 1 से वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, U1, U2 और A3 ये मिलते हैं ना। और कैब 2 से काम करने पर मिलता है A4, U5 और ये U6 ये मिलता है। ठीक, अब इसके साथ में थोड़ा सा और रिले जोड़ी गई, वो है QD। आपके लोको में जब करंट डिफरेंस 1-2 टक्सन मोटर के बीच में करंट डिफरेंस 160 एम्पियर हो जाता है तो QD ऑपरेट होती है, और QD ऑपरेट होकर आपकी Q44 को इनर्जाइज कर देती है, और Q44 इनर्जाइज होके आपके लोको में LSP की बत्ती जलाती है, आपका Q51 को इनर्जाइज करती है और सैंडिंग करती है 4 सेकंड तक। ये आपके लोको में ये काम QD के ऑपरेट होने पर ये काम होते हैं। डिलीट करना है, ये मिटाना है।
तो क्यूडी जो है कैसे लगाई गई है ये देखिए आप। क्यूडी लगाने के लिए आपके लोगों में जो व्यवस्था की गई है वो QD1 ये लगी है आपकी टैक्सन मोटर 2 और 3 के बीच में, और दूसरी QD लगाई गई है QD2 4 और ये 5 के बीच में। QD का काम मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, लाइन कॉन्टैक्टर, प्रत्येक टैक्सन मोटर का एक एक लाइन कॉन्टैक्टर होता है, L1 L2 L3 L4 L5 और L6। लाइन कॉन्टैक्टर खुल गया। मान लीजिए हमने माना TM1 का लाइन कॉन्टैक्टर खुल गया, यानी कि L1 खुल गया। L1 खुल गया तो क्या होगा, टैक्सन मोटर एक काम नहीं करेगी। आपको क्या पता, कैसे पता लगाएंगे? नंबर 1 L1 खुला तो क्या हुआ, U1 का कांटा डेविएट नहीं करेगा, क्योंकि U1 किसके साथ लगे है, TM1 के साथ। यानी कि क्या होगा, L1 के खुलने पर U1 जो है इसकी जो नीडल है डेविएट नहीं करेगी। साथ ही साथ क्या मिलेगा, 6 टैक्सन मोटर हैं, आपको 100% टैक्सन मिल रहा है। 6 टैक्सन मोटर हैं। एक टैक्सन मोटर ने काम करना बंद कर दिया तो 1/6 आपका जो हॉलिंग पावर था वो कम हो गया, यानी कि लगभग 17% हॉलिंग पावर कम हो गया। तो दूसरा साइन क्या मिलेगा भाई, पार्शियल लॉस मिलेगा। पार्शियल लॉस मिलेगा। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि L1 खुला है। L1 खुले होने का साइन मिलेगा। एक तो U1 का कांटा डेविएट नहीं करेगा और 17% का पावर लॉस, यानी कि इतनी आपको लोको खींचने की शक्ति में हानि मिलेगी, ये साइन मिलेगा। देखिए अब इसके बाद आते हैं L2। अगर बाय द वे L2 खुल गया तो L2 के साथ क्या लगा है, आपने देखा, मैंने कहा था यहाँ लगा है U2। तो अब आप जान गए होंगे U2 डेविएट नहीं करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बड़ा साइन मिलेगा वो मिलेगा क्यों, TM2 और TM3 के बीच में QD लगी है। और मैंने बताया QD कब ऑपरेट होती है, जब 2 टैक्सन मोटरों के बीच में 160 एम्पियर का करंट डिफरेंस हो जाता है। TM2 का कॉन्टैक्टर L2 खुल गया तो करंट डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो साथ में अब चेकिंग साइन क्या मिलेगा, क्योंकि करंट डिफरेंस 160 एम्पियर से एबव हो गया तो QD भी ऑपरेट हो जाएगी। और QD ऑपरेट होकर क्या करेगी, Q48 को भी ऑपरेट कर देगी। और मैंने आपको बताया था LSP Q51 और सेंडिंग होगी। तो ये क्या आपको ये तो मिलेगा ही। और फर्स्ट नाच रिग्रेशन मिलेगा। अगर L2 खुला है, आप MP से नाच लेंगे, पहली बात तो होगी सारे नाच, L2 खुल गया, चलते चलते सारे नाच बैक हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब आप नाच लेंगे तो क्या होगा, एक नाच आएगा, LSP की बत्ती जलेगी और वो नाच बैक हो जाएगा। मतलब फर्स्ट नाच रिग्रेशन मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ U2 डेविएट नहीं होगा। ठीक है साथियों। अब वही चीज़ होगी A3 यानी कि TM3 यानी कि L3 खुल गया। सेम देखिए L3 खुला, क्या हुआ, A3 काम नहीं करेगा, अमीटर का कांटा डेविएट नहीं करेगा। नंबर 2 क्या होगा, वही फर्स्ट नाच ऑटो रिग्रेशन मिलेगा। क्योंकि QD तो 2 और 3 के बीच में लगी है ना, 2 खुलेगा तो भी वही साइन और 3 खुलेगा तो भी वही साइन। ठीक भाई, इतना आपके समझ में आया। तो अब आपको नीचे का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अब अगर L4 खुला है तो TM4 काम नहीं करेगी, और अगर TM4 काम नहीं करेगी तो क्या होगा, A4 का जो अमीटर का
मीटर है वो उसकी सुई डेविएट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन साथ ही साथ बड़ा चेकिंग साइन QD किसके साथ लगी है? 4 और 5 के साथ। करंट डिफरेंस हो गया ना 160 एम्पियर से ज़्यादा, तो क्या होगा? QD2 ऑपरेट हो जाएगी और QD2 ऑपरेट होके वही Q48 को ऑपरेट करेगी और क्या होगा? LSP Q51 इनर्जाइज और प्लस ऑटो सेंडिंग, यानी कि वही चेकिंग साइन नाच जितने लगे थे बैक हो जाएंगे और आपको फर्स्ट नाच डिग्रेशन मिलेगा। जैसे ही आप एक नाच लेंगे LSP की बत्ती, एक नाच आएगा और LSP की बत्ती जलेगी और क्या होगा? तुरंत नाच बैक हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि A4 खुल गया है। ठीक भाई। अब आया TM5 का लाइन कॉन्टेक्टर L5, सेम L5 खुला, चेकिंग साइन क्या? U5 डेविएट नहीं होगी निडेल। और देखिए QD किसके बीच लगी है? QD2 4 और 5, वही चेकिंग साइन फर्स्ट पहले नाच पे ऑटो रिग्रेशन मिलेगा। ठीक। और अब आया U6 बोले तो TM6 के साथ लगा हुआ मीटर और TM6 का कॉन्टेक्टर L6 खुल गया। U6 की सुई यानी वोल्ट मीटर की सुई डेविएट नहीं करेगी और साथ ही साथ पार्शियल लॉस कितना? 17% का पार्शियल लॉस मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको जो लाइन कॉन्टेक्टर खुला है उसको HMCS 1 या 2 के द्वारा उस मोटर को आइसोलेट कर देना है। उस मोटर को आइसोलेट कर देना है, TLC को सूचित करना है और उसके निर्देशानुसार काम करना है। ठीक है भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको ये बताया। अक्सर इससे रूबरू होते हैं हमारे लोको पायलट गण, तो मैंने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया कि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे चलते चलते गाड़ी में कोई लाइन कॉन्टेक्टर खुल गया तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन सा लाइन कॉन्टेक्टर खुला है, और उसी हिसाब से मैं उस टेक्सर मोटर को आइसोलेट करके TLC को सूचित करके उसके दिशा निर्देशों पर गाड़ी संचालन करूँगा। धन्यवाद।